जो बहुत खाता था, एक महात्मा जी की शरण में गया कि आश्रम में जिसे ही गया और कहे कि प्रणाम है, हमारे आप चेलो बने लो। गुरुदेव ने क्यों कि बन जाओ, कि काम कुछ भी नहीं, चेला बन जाओ, बस राम नाम जपो, सेवा पूजा करो और बस कुछ भी काम कुछ भी नहीं, अपना नहा धो लो, बस व्यवस्थित भगवान का नाम सुमिरन करो और कोई काम नहीं, खाओ पियो भगवान का नाम सुमिरन करो, आश्रम में उस काम रह गई काम। भक्तों वह चेला बन गया महात्मा जी का। अब चेला बन गया तो वो पूछे कि महात्मा जी आश्रम में पंगत कितनी होए? पंगत नो कि 4-5 पंगत होए, तो सब में बैठी जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो महात्मा जी कितनो खाओगे तुम? क्योंकि हाँ आपकी कृपा है। क्यों के कि आपकी कृपा है, आपकी कृपा से पहला। तो भक्तों उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खावा से कहीं घट्यो है, खावा से कभी कोई नहीं घट्यो है साहब। तो महात्मा जी वो बड़े आश्रम में वो भक्त बड़े प्रेम से रहने लगा, राम नाम भी सुमरण करने लगा, बड़े 4-5 पंगत में जिमे ने बड़ा भगवान का भजन करे साहब। कौन? ऊज जिके घर वाला ने बाहर निकाले होते। भक्तों एक दिन सुबह हुई और उठे, अब वो जाए वही उठी ने भोजनशाला तरफ जाए, और एक दिन उठ्यो ने भोजनशाला तरफ गयो, देखे तो कहीं भी नहीं, वहां कहीं भी नहीं, कोई रसोई कोई चूल्हो वुल्हो भी सब बंद, सब सुबह उठी ने माला सब जिके देखे वो सिया राम सिया राम सिया राम सिया, नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय माला जप रहा है। वो देखे आज कहीं है, आखिर में हो कहीं आज सब राम नाम ने, यो भोजनालय बंद है, जहाँ भोजन बने यो बंद क्यों है, आज चूल्हो बंद क्यों है? तो माँ गुरुजी के पास गए, गुरुजी आज की व्यवस्था, खावा पिया की व्यवस्था सब बंद नहीं, जो बनाओ वाला था ही भी राम नाम क्यों जपी रहा, आज माला लेन क्यों बिठी गया? तो गुरुजी ने की आज तो एकादशी है, आप नाम भी मत लो, रोटी को तो नाम भी मत लीजिए, आज एकादशी है। तो गुरुजी यो कहे होए? तो उनने क्यों यो उपवास होए, भगवान की आराधना कर लिए। तो भक्तों की गुरुजी ने क्यों कि आपके भी करना पड़ेगा, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा। अब यो के गुरुजी यदि तमने मार से जबरदस्ती एकादशी करेली तो हूँ बारस तो देखी हुआ नहीं, बारस नहीं देखी पाऊँ मैं, यदि मार से जबरदस्ती तुमने 11 करेली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी की यहाँ तो नहीं बनेगा देख। तो गुरुजी हूँ तो मरी जाऊँ, हूँ तो मार तो रोटी बहुत प्रिय है, हूँ खाया बिगड़ नहीं रेवाया मार से, आपके मालूम है खावा का दुख का मारी तुम्हारा घर वाला ने बाहर कर आश्रम पे आयो ने, तम भी ऐसी बिताओ महू जो माने मन बारस नहीं देखी तो एको पाप तुम्हारे काल लागेगा। गुरुजी घबराया, गुरुजी ने क्यों एक काम कर, आटो सामान ले जा, नदी किनारे चली जा, मई पै लीजिए बने लीजिए न पै लीजिए, पहला भगवान की भोग लगा जी, ओका बात पाजे। तो वो आटा सामान लेकर गया, भोजन बनाया नदी किनारे, और भोजन जैसे तैसे अब कि बना तो याद नहीं, जैसे तैसे उन्हें बनायो और तैयार करियो और गाने लगा कि राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्तों से गाने लगा, उसे याद आ गया था गुरुदेव ने कहा था कि बिना भोग लगाए मत पाना। तो एक बार गायो उन्हें कि राजा राम आइए भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आया, अब ओके कहीं मालूम थी बेंडा के भोलो भालो भगत तो साहब, ओके कहीं मालूम थी कि भगवान इसे भोग लगे, सुगंध से भगवान भोग लगाए। अब वो इंतजार करे, भगवान आया नहीं, आया नहीं भगवान। वो बार बार गाए साहब, 3-4 बार गायो, गई गई ने थाकी गयो, रोटी ठंडी हुई
वो केवल आ गयो कि भगवान क्यों करी रहा हो, आई जाओ ने पहलो कैसे आए, मारो तो याद भी नहीं, मंत्र भी नहीं जानो। वो तो बस यूज भजन गाए कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान से भक्तों के कि भगवान तब मंदिर का भरोसा मत रीजो, आज यहाँ जाई जाजो, मंदिर में कहीं नहीं है, हम आश्रम से जायो, तू गंगा किनारे नदी किनारे एकल आयो, वहां कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है। और तब यहाँ व्यवस्था है, भोजन तो मिल जाएगा आपके यहाँ, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, यहाँ आज व्यवस्था मिलेगा। भगवान मंदिर का भरोसा होगा, मंदिर में आज कहीं नहीं है, मंदिर में कहीं नहीं है आज, वहां भी भोग नहीं हूँ, आश्रम से जा रही हूँ, वहां कहीं व्यवस्था नहीं थी, कल यहाँ आयो, आप ही जाओ। तो जैसे महाराज भक्त ने ये कहा कि मंदिर में आज एकादशी है, यदि मंदिर का भरोसा होगा तो भूखा मरी जाओगा, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, यहाँ यह व्यवस्था है। ये जैसे भगवान ने सुनी, भगवान स्वयं सीताराम जी महाराज प्रकट हो गए, भक्तों स्वयं भगवान प्रकट हो गए। और जैसे आया तो एक ही नहीं मालूम थी कि सही में भगवान आए या नहीं आए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इन्हें प्रणाम करे भगवान के कि जय हो, इतनी लेट क्यों आया आप, 9 रोटी ठंडी पटकी दी। अब वो जैसे भगवान आया भक्तों, तू बड़ी ध्यान से सुन, जो वो भगवान तरफ देखे, वो भक्त ने रोटी तरफ देखे, भगवान तरफ देखे रोटी तरफ देखे, तो भगवान की कि तुम बार बार रोटी तरफ देखो ना, हमारा तरफ देखो, आखिर चक्कर कहीं है, दोनों कहीं नहीं। भगवान आप तो पाओ, अब ज्यादा नहीं तो तुम थोड़ी बहुत तो एकादशी करेज दोगा। अब गुरुजी ने की थी कि एक भगवान आएगा, अब तुम इस कौन है, तुम साथ आया कि ये हमारी धर्म पत्नी है, पत्नी है सीता जी है। अब हमारे गुरुदेव ने की तो कि एक भगवान आएगा, या तुम दो आइया। अब मैंने एक की व्यवस्था करी थी, अब ज्यादा नहीं तो तुम थोड़ी बहुत एकादशी तो मारे करेज दोगा। तो ठीक है, अब आई गया है तो पाओ, तुम तो पहलो साहब। भगवान ने प्रेम से भोजन करियो नहीं हो, क्योंकि अब आप इतनी देर लगे, इतनी देर मत लगा जो, अब अगली एकादशी की जल्दी आई जा, जो एक बार में आई जा, जो रोटी 9 ठंडी कर दी, तुम्हारे मजा नहीं आया, हमारे मजा नहीं आया। तो साहब उनने रोटी प्रेम से भगवान ने भोजन पाया, और इन्होंने पाया, भक्त ने पाया, चले गया। अब ये आश्रम गया, अब अगली एकादशी आई, अगली एकादशी आई तो इनने क्यों महाराज जी से, गुरुजी थोड़ा आटो सामान ज्यादा बांध, जो वहां एक भगवान नहीं आए, वहां 2 भगवान आए है। तो गुरुजी की क्यों भूखो रही होगा, एक लिए कही रही हो, एक ज्यादा बांध दीजिए, ज्यादा बांध दियो साहब। अब तैयारी है, देखो भगवान की लीला देखो भक्तों, पानी गिर रहा है, आज भगवान जन्माष्टमी है, यमुना उफान पे लाएगा भगवान, ऐसा लागे रही है आज। कैसा देखो प्रकृति भी भगवान का साथ देती है, देखो भगवान के साथ चलती है। मंद देखो कितने बरसात हो रही है, बारीक बारीक छींटे गिर रहे हैं, प्रकृति देखो भगवान के साथ है। अब तो मानो कि भगवान है, अब तो मानो, अब तो जे बोल दो अच्छी जोर से, तम तो बोल दो जे, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जे तम भी बोल दिया करो, हमारो रस्तों को ही देखो भक्तों। तू 2 का हिसाब से गुरुदेव ने की कथा में आओ, गुरुदेव ने की भैया ज्यादा ऑटो सामान बांध दीजिए, इन्हें ज्यादा आटा सामान बांधियो, वापस से भोजन बनायो और वापस पुकारने के राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भक्तों भगवान एक ही आवाज में आ गए। पहला के बात ये दिन कि पहला से जाए तो भगवान आ गए, अब भगवान 3 अय्या, राम जी ये लक्ष्मण जी के लिए आया, सीता जी के लिए आया। वो भक्त फिर दुखी, वो फिर भगवान तरफ देखे, रोटी तरफ देखे। तो कि आप हमारे देखो रोटी की देखो कहीं भी नहीं, भगवान आप तो पाओ, अब जो होना ही होगा।
अब हूँ कहीं करूं, मारा किस्मत में नहीं है। मन तुम्हारे पहला तुम एक के बुलाया था तो तुम दो आई गया ना, अब दो के बुलाया तो तुम तीन आई गया। अब तुम ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तुम्हारे एकादशी राखी दोगा। अब जिसे तिसे भगवान इन्हें भोजन पायो, भगवान के प्रेम से भोग लगाओ, चली गया। फिर तीसरी एकादशी का दिन गुरुदेव ने साहब, गुरुदेव की यूं कहे कि माँ भगवान थोड़ा और आटो सामान बढ़ा जो, माँ तीन भगवान आए तीन। तो गुरुजी यूं की यो इतनो खाए, इतनो तो नहीं खाता होगा यो तो सामान बेचे पट्टो। तो गुरुदेव ने क्योंकि सामान तो दे दो, पाछे पाछे हो जाऊँ। तो गुरुदेव का पाछे पाछे गया, पट्टा ने सामान रखी दिया। सामान जिसे रखी थे सब निकाली ने, बनायो कहीं भी नहीं और गावा लाग्यो, बिना बनाए गावा लाग्यो कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना गाया भक्तों, और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने हनुमान जी इतना सारा लोग अय्या साहब, राम लक्ष्मण राम जी भगवान, सीता जी, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी के भी ले आया। हनुमान जी के लिए आया ना, वो पट्ठो बैठो, उन्हें बनाया नहीं तो भोजन नहीं बनाया। वो जैसे भगवान आया तो के मारे मालूम थी, मारे मालूम थी कि तुम कहीं ना कहीं बड़े ने लाओगा साथे। मनक तो ठीक तुम वानर के भी ले आया, इनके ही कौन है? क्योंकि हमारे भक्त है, परम भक्त है हमारे। ऐसे मत बोलो वो आप कौन है, इनके हृदय में विराजमान है हम। तो जो का भोजन जो के मन नहीं बनायो, जो क्यों नहीं बनायो? जब तुम्हारे भूखो मरनो छे, तब मारा 2-3 एकादशी से भूखो, मारे थोड़ी बहुत एकादशी से रहना भोजन भूखो ज मरनो है मारे, तो भोजन भी क्यों बनाऊं? अब तुम आया, तुम बनाओ, तुम भी पाओ ने मारे भी पवाओ। भक्त को भाव देखो साहब। तो भगवान ने भी साहब, राम जी लक्ष्मण जी लकड़ी बिनवा ला गया, ये सीता जी आटो लगाओ ला गया ना, बढ़िया प्रेम से भोजन बनायो। खुद ने भी पायो भगवान ने, और इना भक्त के भी पवायो, भक्त के भी पवायो साहब ने। वो एकादशी को दन थो, एकादशी की बात है, भाव की बात है। भाव को नहीं, भाव है संसार में, भाव ही सब कुछ है। प्रेम से भोग लगायो तो भगवान ने बड़े ने पवायो। भक्तों, अब गुरुजी भी का जो गुरुजी था, उनके भगवान नहीं दिखता था, इन्हें भक्त भोला भक्त के दिखता था। गुरुजी था, गुरुजी चुपके से देखे आड़े से कहीं करी रही हो, एकल्लो बात किससे करे, धीरे से चली गया। क्यों रे, तो एकल्लो बात किससे करे ने, यहाँ बैठो, एकल्लो क्यों बोले तू? एकल्लो बोलूं, ये भगवान बैठा तुम्हारे नहीं दिखे? कहाँ भगवान? अरे ये कहीं बैठा, ये राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तुम्हारे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? भगवान बैठा है अंदर, आपसे पूछ रहे हम, आपसे दिख रहे भगवान बैठा है माए, और यहाँ भी बैठा है, देखो तो सही। वो भाव चाहिए भगवान, यहाँ भी बैठो है साहब, पर वो भाव चाहिए जो भाव उना भक्त को थो। गुरुजी पूछे, एकल्लो क्यों बोले तू? एकल्लो कहाँ बोली रही हो? भगवान ही कहीं बैठा है, ये बैठा राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, ये शत्रुघ्न जी बैठा नहीं, हनुमान जी बैठा, ये कहीं बैठा। तूने कहाँ बैठा? मारे उल्लू बनाए। गुरुदेव भी के कि भगवान तुम हमारा गुरुजी के नहीं दिख रहा कहीं? तूने कहा हाँ तुम्हारा गुरुजी के नहीं दिखो। तुम्हारा गुरुजी के कि बेटा वो भाव थारा गुरुजी में नहीं है जो थार में है, वो भाव थारा गुरुजी में नहीं है, थारा गुरुजी में घमंड ही क्यों है? थारा गुरुजी में मोह माया उलझी गई है, थारा गुरुजी के होने देखो। तो गुरु भी वो भक्त बोलियो कि भगवान आप भी किसी बात करो, इनको चेलो थो, वो तो कहीं भी नहीं जानो, ये सब कुछ जाने, बहुत चतुर है हमारा गुरुजी, सब कुछ जाने हैं। आप मारे देख रहे हैं इनके, आप इनको भी दिखो, नहीं तो हूँ आपके जावा नहीं तो न हूँ आपसे बोलूँ, हम नहीं अपने एकादशी पे भोग भी नहीं लगूंगा। आप इनकी दिखो, हमारा गुरुदेव की दिखो, नहीं तो ये हमारे आश्रम से बाहर करते, हमारा ऑटो सामान कौन देगा? तब इनके नहीं दिखो।
तो भगवान भक्त के कहने से महाराज फिर गुरुदेव को दिखे। तो जैसे ही भगवान उनको गुरुदेव को दिखे तो गुरुदेव ने भगवान को बाद में प्रणाम किया, पहले उस भोले भगत को प्रणाम किया। जब से चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। आयो जोश आयो, जे आई पाछे से जे आई, तुम भी बोलिया करो जे। तो भक्तों ऐसी अमृत कथा है। भाव की कथा सुनाई तो थी कि भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। तो भाव बिना हरि कैसे मिले? भाव के बिना, करुण पुकार के बिना भगवान नहीं मिलेगा भक्तों, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले? इसीलिए तो कहते हैं कि भाव सहित हरि बोल।